व्यावहारिकता इसको नहीं करते कि आप जिस कॉर्पोरेट को पानी पी पी कर कोस रहे हैं उन्हीं के यहाँ जाकर के आप लेट गए, इसको लेट नहीं कहेंगे। क्योंकि मुझे याद है लालू यादव और अखिलेश यादव और उनके पुरखों का स्टेटमेंट। सुनिए, चुप रहिए। समझती है कि आपका समाजवाद, जो व्यक्ति आपको आज कॉर्पोरेट खड़ा होकर के चंदा देने के तैयार हो जाए, चुंबकों की तरह वहां पर लेट। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये एक छोटा सा वीडियो जो मैंने देखा, अच्छा लगा, मैंने आपके लिए बनाया है। जिसकी रूबिका लियाकत जी के शो में एक बहस चल रही थी जिसमें अनुराग भदौरिया जी थे और शुभ्रास्त्रा थी। ये शुभ्रास्त्रा वो हैं जो अभी इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले कहाँ से फूट के निकल आई हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता बन गई हैं और मेरे ख्याल से आगे नेता भी बन जाएंगी। और बदतमीजी इतनी करती हैं भाई, इतनी बदतमीजी करती हैं, इनको समझ नहीं आता कि ये कितनी बदतमीजी करती हैं। दूसरे बंदे के ऊपर पड़ जाती है भाई बहुत बुरी तरह से। अगर फिर दूसरा बंदा कुछ बोले, महिला होते हुए अपना विक्टिम कार्ड खेलते हुए पड़ जाती हैं। और इनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा नॉलेज, दुनिया की सबसे ज़्यादा नॉलेज इन्हीं को ही है, बाकी तो सब फुद्दू हैं, बाकी किसी को पता नहीं है। इसी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, इन जैसे लोगों की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। और अभी भी बीजेपी सुधरती हुई नहीं लग रही। ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं, जो ये नए नए फोड़े निकले हैं ना बीजेपी को, ये नए फोड़ों की कोई दवाई नहीं हो पाई अभी तक। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि अगर कोई ये कह रहा है कि संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे और उस पर विश्वास किया जा रहा है और आप उसको नहीं काट पा रहे हैं, तो फिर खामी किसमें? तो मैं तो ये डंके की चोट पर कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिकेशन बहुत कमजोर रहा है। इतने इस खास करके इस चुनाव में और इसके पहले चुनाव के कुछ साल पहले का अगर हम नैरेटिव देखें तो बहुत कमजोर रहा है। पार्टी प्रवक्ताओं के अलावा एक जो प्रॉपर सरकार की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, किसी भी पॉलिसी इशू पे अगर कंट्रोवर्सी होती है तो एक सम्यक कम्युनिकेशन नहीं है उनके पास। पार्टी के प्रवक्ताओं में भी कैटेगराइजेशन नहीं है कि इकोनॉमिक इश्यूज पे आप किनसे बात कर सकते हैं, जेंडर इश्यूज पे आप किनसे बात कर सकते हैं, आप कोर पॉलिटिकल इश्यूज पे किन पे बात कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे किनसे बात कर सकते हैं। ये कैटेगराइजेशन नहीं है और ये वजह है जिसकी वजह से हमेशा ऑपोजिशन नैरेटिव वॉर में ऊपर रहती है। तो जी, प्रवक्ताओं की बात हो रही है तो ये ऐसे प्रवक्ता हैं जो कि जिन्होंने जाके बीजेपी की फजीहत ही कराई है। कहीं पे ऐसे प्रवक्ताओं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ बीजेपी को, स्पेशली जो अभी इलेक्शन गए हैं 24 के, उसमें ये ऐसे प्रवक्ताओं ने ऐसी तैसी करी है बीजेपी की, कोई 1% का फ़ायदा नहीं हुआ। ये उसका सारा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। जो इनकी सीटें कम हुई हैं, पावर कम हो गई है। अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो अगली बार यही प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, ऐसे प्रवक्ता बीजेपी की और वाट लगाएंगे और बीजेपी को बाहर होने के भी चांसेस हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी तो जाने के चांसेस बन रहे हैं। अब यूपी में आधी सीटें हो गई, तो मतलब यूपी के जाने के चांसेस, 27 में इलेक्शन है यूपी का। अगर अभी नहीं सुधरे तो ऐसे प्रवक्ताओं को आगे लाते रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप विक्टिम खेल सकते हैं, कह सकते हैं ग्लोबल माफिया, लेफ्टिस्ट और ये वो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं अपनी बात जनता को समझा पाए या कन्विंस नहीं कर पाए। ये कम्युनिकेशन फेलियर है। व्यावहारिकता इसको नहीं करते कि आप जिस कॉर्पोरेट को पानी पी पी कर कोस रहे हैं उन्हीं के यहाँ जाकर के आप लेट गए, इसको लेट नहीं कहेंगे। क्योंकि मुझे याद है लालू यादव और अखिलेश यादव और उनके पुरखों का स्टेटमेंट। सुनिए, चुप रहिए। आप लोग यहाँ मनोरंजन नहीं है, आप जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है, तो आपको मैं कैसे समझा सकता हूँ? संस्कृति और संस्कार में फर्क होता है। आपके पूरे इंडी गठबंधन में किसी एक नेता की औकात शब्द कह रही हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस की नहीं है। इसीलिए आप लोग समाजवाद के नाम पे इस जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। तो जी, ये मतलब देखा अनुराग भदौरिया जो कि कितना बोलते हैं, चुप नहीं होते, वो भी इतनी तमीज़ से बात कर रहे हैं। और ये शुभ्रास्त्रा जी, उनके ऊपर छित्ती सी पड़ रही है यार क्या मतलब, तुम्हारे को प्रवक्ता अभी बनाया या नहीं बनाया, प्रवक्ता तुम बन गई हो, लेकिन कम से कम तमीज़ तो ना भूलो अपनी। वो तुम्हारे से बड़ा ही है, अनुराग भदौरिया तुम्हारे से बड़े ही हैं, छोटे तो नहीं लग रहे। और ओहदे में भी बड़े होंगे वो, पक्की बात है। उनकी अच्छी खासी वो प्रवक्ता हैं, पक्के प्रवक्ता हैं अपने समाजवादी पार्टी के, कोई छोटी पार्टी नहीं है उनकी। जनता खूब समझती है कि आपका समाजवाद, जो व्यक्ति आपको आज कॉर्पोरेट खड़ा होकर के चंदा देने के तैयार हो जाए, चुंबकों की तरह वहां पर ले चला। आपने बात की अनुराग भदौरिया पर, अब अनुराग भदौरिया पर जो आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। हम चुनाव आमने सामने लड़ सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सुख और दुख में हम शामिल होते हैं। यही हमारा सामाजिक शिष्टाचार है। जो आपकी समझ में नहीं आता है तो हम नहीं समझा सकते आपको। फिर आपकी सोच पे मुझे तरस आता है,
सामाजिक शिष्टाचार आप नहीं समझते, कि कम से कम आप सामाजिक शिष्टाचार समझिए। बोले नहीं उनको, आप सामाजिक शिष्टाचार नहीं समझ रहे, इसलिए एग्रेसिव हो रहा हूं, दर्द हो रहा है कि कैसे कैसे व्यक्ति हैं आप जो आपको सामाजिक शिष्टाचार नहीं मालूम है। आप कह रहे हैं किसी के क्या, अरे हम तो हमारे सामने जो बराबरी पे चुनाव लड़ता है वो चुनाव हरा भी देता है, अगर उसके घर में शादी ब्याह फंक्शन तो उसके यहाँ भी जाते हैं, आप भूल गए हैं, आपको नहीं समझ में आएगी ये बात। सुनिए सुनिए, बार बार ये कहा तो जी इनकी जो बकवास बातें सुन के शुभरास्ता जी की, मुझे एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो बोलता है पागल औरत, वो याद आ रहा है। अरे नहीं, मैं नहीं कहूँगा। अरे जब जो नेता लोग भी होते हैं वो भी इंसान हैं, हार जीत उनकी होती है। अगर वो किसी को हरा भी दें तो शादियों में, दुख में, सुख में सबके घर में आना जाना होता है उनका। कोई वो एक दूसरे को छोड़ नहीं देते कि भाई कल को ये पावर में आएगा तो ये मेरे साथ फिर वैसे ही करेगा। तो इन बातों को समझना चाहिए कि भाई हाँ, आना जाना लगा रहेगा, हमेशा ही रहता है। तो क्या बीजेपी के लीडर नहीं गए अंबानी के घर में? इतना बड़े मतलब वो होते हुए मोदी जी भी गए हैं। ये मतलब ये नया फोड़ा निकला है बीजेपी का। अब ये जिस दिन फटेगा ना, उस दिन ये बीजेपी को बहुत ज़्यादा दर्द देगा और कोई दवाई काम नहीं आएगी अगर अभी से इसके लिए एंटीबायोटिक नहीं ली तो। जाता है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, यहाँ तक तो मुझे भी समझ में। लेकिन हो ये कि अनुराग जी मैं आपको दे गाली पर गाली दूं, दे आप पर आरोप लगाऊं, पंकज जी हाँ, आपको सबसे खतरनाक आदमी घोषित कर दूं, आपको सबसे करप्ट आदमी घोषित कर दूं, और फिर आपके घर में माशाल्लाह कुछ बढ़िया सा फंक्शन हो और चमचमाती साड़ी पहनकर आपके घर पहुंच जाऊं, ये कहाँ तक सही है बताइए? हाँ जी, वीडियो तो हो गया यहाँ पे खत्म। तो जी ये आप देखिए कि भाई ये उनके पर्सनल बातें होती हैं कुछ, कि भाई हार जीत अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, पर्सनल उनकी बातें अलग होती हैं, उनके जो परिवार के संबंध होते हैं वो अलग होते हैं। ये चाहे जितना मर्जी लड़ते रहें, डिबेट्स में लड़ें, मतलब इलेक्शन के समय लड़े, लेकिन इनके घरेलू ताल्लुकात सबके होते हैं नेताओं के। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी वाला कांग्रेस के दोस्त वालों का दोस्त नहीं है, या कांग्रेस वाले बीजेपी के दोस्त नहीं है, या सपा के दोस्त नहीं है, सब हैं। और यही ज़िंदगी होती है, ऐसी चलती है। अब ये इस नए निकले हुए फोड़े को कौन समझाएगा? बस बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए कि इन फोड़ों से थोड़े से दूर रहें। ये फोड़े आगे बहुत ज़्यादा इनको दर्द देंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ख़ास तौर पे यूपी में, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति यूपी से होके ही जाती है। जो यूपी जीतता है वही हिंदुस्तान में राज करता है। तो जी ये तो अब बीजेपी वालों को सोचना है कि ऐसे फोड़ों का क्या इलाज करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।